So today many men and women have taken control of their lives. आज औरतों आदमी ने अपनी जिंदगी में कंट्रोल खुद ले लिया, खुद डिटरमिन करते हैं मेरा खामन तो मेरा दोस्त है, हम एक दूसरे से कुछ भी कह देते हैं, to make them what they want, not by the standards of God but their own personal standards. आज जब वो ट्रीट करते हैं एक दूसरे को अपने पर्सनल स्टैंडर्ड से, तो रिलेशनशिप में सत्यानाश हो। खुदा के बनाए स्टैंडर्ड को तो कह रहा है बॉय कर रहा है, वो तो कह रहा है ये गवाह, ये तो बादशाह, इसकी ओबीडिएंट हो गया। सो सोलमेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि दुनिया की हर लिटरेचर में यूज होता है, हमारे भी मैं सुनता रहता हूँ, वो ये जोड़े तो समाना दे बंदे, ये क्या साइंस है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे सच क्या है, रियलिटी ट्रुथ क्या है। सोलमेट होता क्या जी? इट्स लाइक अ बेस्ट फ्रेंड बट मोर, इट इज द वन पर्सन इन द वर्ल्ड हु नोज यू बेटर देन एनीबॉडी एल्स। एक ऐसा शख्स जो आपको जानता है, जिसके आपसे कनेक्शन फील होता है, जो आपको लगता है बस ये आप कंप्लीट हो गए इसके साथ में, ब्ला 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 बड़ी तरीके हैं, इस नेट पे मिल जाएंगे, ये कोई नई चीज नहीं है। अच्छा ये सोलमेट हो, लेकिन आप देखें इसके बारे में डिफरेंट स्क्रिप्चर, डिफरेंट रिलीजन इसके बारे में क्या है। बुद्धिस्ट कहते हैं इफ यू मीट समबडी एंड योर हार्ट पाउंड्स, आपका दिल करना शुरू कर दे, योर हैंड्स शेक, हाथ कांपने शुरू कर दे, योर नीज गो वीक, दैट इज नॉट द वन, वो नहीं होगा आपका सोलमेट। आपका सोलमेट वो होगा व्हेन यू मीट योर सोलमेट यू विल फील कामनेस, नो एंजाइटी। उसकी वजह क्या है? नफ्से मुतमइन्ना, सोल। जब आप अपने नेचर पे आ जाते हैं तो आप यार इन ट्रैंक्विलिटी से, तो रूम की आयत याद है ना, सुकून तस्कनू, सुकून आ जाता है। हम लोग वेस्टर्न में पढ़ाता है, किताबों में लिखा है मैंने वो लड़का देखा, मेरा दिल उछल उछल के हिलना शुरू हो गया, गाने बने हुए इसके ऊपर, ये पढ़ाया जा रहा है लोगों को। क्योंकि आपको कैसे पता है कि वो आपका सोलमेट है? उफ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे बाल, मेरी जुबान हिलनी शुरू हो गई, टांगे कांपनी शुरू हो गई, दिल मेरा पुड़ करे। ये गाने बने हुए इसके ऊपर, और खुदा गिराएगा सोलमेट। ये कोई मौला जाटा आ गया सोलमेट के साथ, तो ये फिर कामनेस, क्योंकि आपके सोल का साथी मिल गया, तो आप मुतमईन हो जाते हैं, नफ्से मुतमइन्ना हो जाती है। ये बुद्धिज्म कह रही है इसके बारे में। हिंदुइज्म क्या कहती है? हिंदू ये कहते हैं जनाब आदमी के 7 सेंटर हैं, सबसे घटिया नीचे का सेंटर है सेक्स का, उसके ऊपर 6 और सबसे ऊपर स्पिरिचुअलिटी का, दरमियान में 5 और। जब आपको सोलमेट मिलता है ये, तो क्या होता है? ऑल द 7 सेंटर्स ऑफ मैन दे कनेक्ट विद द 7 सेंटर्स ऑफ अ वुमन। और ये सेंटर्स हैं यानी कि दिल, दिमाग, आपकी बातें, आपकी चॉइसेस, आपकी लाइक्स, आपकी डिसलाइक्स, आपके ख्वाब, सब मिल जाते हैं, तो आपको लगता है कि सोलमेट। बर्तन खड़केंगे नहीं, अगेन यू आर एट पीस, सब कुछ मैच हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं, हर चीज कनेक्ट हो रही है। हाँ मैं भी ये करती हूँ, आपको भी ये पसंद है, मुझे भी ये पसंद है, आप भी ये करना चाहते हैं, मैं भी ये करना चाहती हूँ, आपको भी ऐसी जिंदगी बितानी, मुझे भी ऐसी पसंद है, आपको भी देहाती लाइफ पसंद है जी, हाँ मुझे भी पसंद। ये नहीं कि मैं तो जनाब फजर बाय खाने नहीं, मैं तो मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाऊंगी। ये साथ के साथ चक्कर मिल गए आप, यू आर बिल्कुल करेक्ट। ये हिंदुइज्म कहती है। प्लेटो क्या कहता है इसके बारे में? प्लेटो कहता है जी, सुकरात कहता है अकॉर्डिंग टू द ग्रीक मिथोलॉजी ह्यूमंस वर ओरिजिनली क्रिएटेड विद 4 आर्म्स। यानी आपके 2 हाथ है ना, आपके 4 हाथ थे, और आपकी 4 टांगे थी, और आपका हेड था जिसके 2 साइडें थी। फेलिंग देयर पावर्स, जियस उनका भी गॉड है, ग्रीक गॉड, उसने आपके 2 टुकड़े कर दिए, एक मर्द बन गया, एक औरत बन गई। तो जो आपका सोलमेट है ये उसी टुकड़े का नाम है जो आपसे काटा गया है, और इसके बगैर आपको सुकून नहीं आना क्योंकि ये आपका गोश्त का टुकड़ा कहीं बिखरा हुआ है, गिरता हुआ कर रहा है। और जब आपको ये मिल गया ट्रैंक्विलिटी, जैसे आपकी कोई खोई चीज है, माँ को बच्चा मिल जाए खोया हुआ है, कलेजे को ठंड बढ़ गई, सुकून आ गया। तो ये कह रहे हैं जनाब इसके बारे में प्लेटो। जूडिज्म जो हैब्रियो है, जो यहूदी है, वो क्या कहते हैं? I have found the one whom my soul loves। इसका मतलब है ये भी यही कहना चाह रहे हैं, I have found the one जिसको मेरी रूह प्यार करती है। ये रूह, इसका मतलब मेरी कुछ चीज टुकड़ा बिखरा हुआ था, मुझे अपनी खोई हुई चीज वापस मिल गई। ये भी ये बात कह रही है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है so they are no longer 2 but 1। ये 2 एक जिस्म थे, ये 2 टुकड़े घूम गए, आज ये दोबारा मिल गए। अब ये दोबारा मिल गए, शादी हो गई इनकी, तो अब क्या हुआ? नो दे आर नो लॉन्गर 2, अब ये 2 नहीं रहे, दोबारा से 1 हो गए। सो देयरफॉर व्हाट गॉड हैज जॉइंड, जब ये इकट्ठे हो गए, जिनको अल्लाह ने जोड़ दिया दोबारा, अब इनको ज्यादा कोई ना करे। ये बाइबल कहती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी इसके बारे में क्या कहते हैं? रूमी इसके बारे में कहते हैं लवर्स डू नॉट फाइनली मीट समवेयर, दे आर इन ईच अदर ऑल अलोंग।
आपको आपका मोहब्बत करने वाला मिलता नहीं है, वो आपके अंदर ही हमेशा से, वो आपका हिस्सा ही है। हम उसे सच्चे खंबे ढूंढते रहते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके मानी क्या है लेकिन ये बड़ा क्लियर कट आपके सामने एक तस्वीर बनती नजर आ रही है कि दुनिया का पूरा लिटरेचर इस बारे में क्या कहता है। फ्रेंच क्या कहते हैं? फ्रेंच कहते हैं कि मैं सिर्फ उन सिविलाइजेशंस की बात कर रहा हूँ जिनको आप जानते हैं, उसके अलावा बहुत सिविलाइजेशन जो खत्म हो चुकी हैं वो भी यही बातें कर रहे हैं। फ्रेंच में ये नहीं कहते आई मिस यू, आप अक्सर कहा आई मिस यू, नो, फ्रेंच ये नहीं कहते। फ्रेंच क्या कहते हैं? यू आर मिसिंग फ्रॉम मी, यू आर मिसिंग फ्रॉम मी। जाते हो आई मिस यू, नो, यू आर मिसिंग फ्रॉम मी। मिस तो आप उसे करेंगे जो ज्यादा है, आप उसे कह रहे हैं कि तू गया तो मेरे जिस्म पर बोटी भी साथ ले गया, सो यू आर मिसिंग फ्रॉम मी, मेरी कोई चीज चली गई हाथ तेरे, यू आर मिसिंग फ्रॉम मी। तो ये भी आप वही बात कह रहे हैं, अल्फाज फर्क है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बारे में क्या कहते हैं? या ये नास तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, गौर से सुनिए, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अल्लाह या ये नास है लोगो, तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो, अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा, और फिर क्या किया? वखलक़ा मिनहा ज़ौजहा, और फिर तुम्हारे अंदर से ही तुम्हारा जोड़ा निकाल दिया। मैं, अगर आप इस्लाम को गौर से स्टडी करें, और ये सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं जो हमने इस्लाम के या सोच समझ के या किसी साजिश के तहत निकाल दिए हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है इस्लामिक फिलॉसफी, और दूसरा सब्जेक्ट है इस्लामिक एस्केथोलॉजी। ये दुनिया में कहीं नहीं पढ़ाए जाते और ये बैन है। कुरान और आखिरुज़्ज़मान की साइंस, ये कोई मदरसा नहीं पढ़ाता, कोई इसमें लेक्चर खुतबा नहीं होता। अगर आप फलसफे कुरान समझ लें तो फिर आपको ये समझ आएगी, इन कुरान की आयतों का एक डिफरेंट मायने समझ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको हेलीकॉप्टर पिक्चर सामने, बड़ा व्यू सामने, मैक्रो पिक्चर आपके सामने है। तो फिर आपको वो होता है ना, एक बाजार से पत्थर खरीद के आए, उसके 100 टुकड़े हों और आपको मैं कोई तस्वीर बनाओ, इसमें से आपसे बनेगी नहीं, क्योंकि आपने बड़ी तस्वीर नहीं देखी, ये है क्या। अगर मैं आपको बड़ी तस्वीर दिखा दूं डब्बे के ऊपर की ये तस्वीर ऐसे बनाओ, तो आप फटाफट बना लेंगे। तो इसलिए वो फलसफा कुरान नहीं पढ़ाया जाता ताकि आपको बड़ी तस्वीर की समझ ना आए, ताकि छोटी चीजों को जब अपना दिल करेगा, मौके की मुनासबत से, हालात की मुनासबत से, इन्हीं आयतों के डिफरेंट मानी निकाल के एक्सप्लॉइट करते रहे।